कबूतरों ने जीवन बदल दिया। ये कहानी आपको रुला देगी। कहते हैं कि दूर के उस पहाड़ी जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले महात्मा जी कुछ वर्षों पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। एक दिन एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनके परिवार के सभी लोग मर गए। उनका मन इस दुनिया से उचाट हो गया और वो घर बार, कंपनी, गाड़ियां, पैसे, सब कुछ एक गरीबों को मदद करने वाली संस्था को देकर पहाड़ों पर आ गए थे। उन्होंने इन पहाड़ों पर एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली और जो कुछ पैसे वो लाए थे उनसे खेती का सामान ले आए और जंगल में खेती करनी शुरू कर दी। कोई नहीं जानता था कि वहां कोई रहता था। उनकी झोपड़ी किसी भी आबादी से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। उनकी झोपड़ी के पास एक शीतल पानी का झरना था। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और खेत में लगाई गई सब्जियां और धान फलने लगे। उन्होंने धान के बाद गेहूं की फसल लगाई और जो कुछ भी उत्पादन हुआ उसको अपनी झोपड़ी में बोरियों में भरकर रख लिया। वो अपनी जरूरत का सामान जैसे कि किताबें, पेन, पेंसिलें, एक रेडियो की काफी बैटरियां, कुछ बर्तन और मसाले इत्यादि अपने साथ ही ले आए थे। वो महीने में एक बार शहर जाते थे और जो कुछ चाहिए होता था वो ले आते थे। उनके पास अब भी कई लाख रुपए थे जो उनके अनुसार उनके बुढ़ापे तक काम आने वाले थे। एक सुबह जब वो चूल्हा जला रहे थे, कुछ कबूतर उनके पास आकर जमीन पर दाना चुगने लगे। उन्होंने झोपड़ियों के अंदर से कुछ दाने लाकर आंगन में फेंक दिए। अब तो हर रोज ही कबूतर आने लगे। वो हर दिन ही उनको दाना देने लगे। करीब 5 वर्ष बीत गए और अब तो वो कबूतर उनकी झोपड़ी की छत पर या पास के पेड़ों में ही रहने लगे और जब मन करता था उनके कंधों पर भी आकर बैठ जाते थे। वो उन कबूतरों को पूरे मन से खाना पानी देते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बुद्धि और लगन से उन कबूतरों की भाषा भी सीखी। वो अक्सर सुनते थे कि कबूतर आपस में क्या बात करते थे। एक दिन एक कबूतर दूसरों से कह रहा था, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है पर हम इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये कितना प्यार करते हैं हमसे। दूसरे कबूतर ने कहा, हम भी तो प्यार करते हैं इनसे पर हम इतने छोटे और कमजोर हैं कि इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनका जीवन बहुत ही आराम से बीत रहा था। एक वर्ष कुछ ऐसा हुआ कि अचानक ही पानी का झरना सूख गया। अब महात्मा जी को पानी बहुत दूर से नदी से लाकर बर्तनों में इकट्ठा करके रखना पड़ता। एक वर्ष तक बारिश नहीं हुई और उनकी खेती सूख गई। उनके पास जितने भी पैसे थे वो 500 या 1000 के नोटों में थे। एक दिन वो बाजार गए तो उनको मालूम चला कि वो नोट तो 1 महीना पहले ही बंद हो गए थे। उनको ख्याल आया कि उनकी बैटरियां खत्म हो जाने के कारण उन्होंने 1 महीने से रेडियो भी नहीं सुना। वो हताश होकर वापस जंगल में आए और थोड़ा बहुत कुछ खाकर सो गए। उनके कबूतर भी कुछ दाने खाकर उनके साथ ही झोपड़ी के कोने में सो गए। 2 महीने में राशन और दाने खत्म हो गए। उन्होंने कबूतरों में से एक को कहते सुना, अब हम कितने दिन में आ रहे हैं, इनके पास तो खुद के खाने के लिए भी दाने नहीं। दूसरे ने कहा, हमको तो प्रभु ने स्वार्थ से दूर ही रखा है, जब तक ये है हम इनके साथ ही रहे। महात्मा जी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। उस शाम को ठंड बहुत थी और उन्होंने झोपड़ी के बाहर आग जला दी थी। कबूतर भी पास आकर बैठ गए। तभी एक कबूतर अचानक ही उड़ा सीधा आग में कूद गया। बाकी के कबूतरों में से एक ने कहा, बस इसी तरह हम एक एक करके हर दिन इस आग में कूदा करेंगे और इनका पेट भरते रहेंगे। महात्मा जी उनकी योजना सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने उस जल गए कबूतर को पूरे सम्मान से
मिट्टी में गाड़ दिया। उनको ख्याल आया कि उनके पास बैग में एक सोने की घड़ी थी और 5 हीरे की अंगूठियां भी थी। उन्होंने तुरंत ही एक फैसला लिया। उन्होंने शहर में जाकर वो अंगूठियां और घड़ी बेच दी और बदले में उनको करीब 28 लाख रुपए मिल गए। दोस्तों, हिमाचल की पहाड़ियों में आज एक आश्रम है जहां वो महात्मा जी अपने पंछियों के साथ रहते हैं और खेती करते हैं। अब उन्होंने चिड़ियों और पशुओं के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा बनवा दिया है जहां हजारों लोग उनको देखने और पिकनिक मनाने आते हैं। हर रोज ही उनके आश्रम में कई बोरे राशन और बहुत से पैसे श्रद्धालु ही ले जाते हैं। महात्मा जी जीवन से निराश हो गए थे, लेकिन उन पंछियों ने उनको जीने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा।